हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ गार्डन में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सवाल में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण को हम लोग जो है किसमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखते हैं कि समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम पहला विधि प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। इसके आगे हम अलग अलग विलोपन और वज्र गुणन विधि भी सीखेंगे। तो चलिए आज के इस प्रश्न को देखते हैं कि 1 का 1 ये प्रश्न है दिया गया। तो इसमें से प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। तो ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समीकरण जो मेरा दिया गया है। तो x + y = 14 है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और x - y = 4 है, इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है कि किसी भी एक चर को, इसमें से दो चर देख रहे हैं x और y है, तो इसमें से किसी भी एक चर को जो है एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी समीकरण से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकेंड से। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो क्या है मेरा दिया गया x + y = 14। इसी टर्म में इसको बदलकर हम लोग क्या करेंगे, x का मान, x का या y का किसी भी चर का ज्ञात कर सकते हैं दोनों में से। हम यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं या x = 14 - y, चूंकि ये प्लस में है, ये बराबर के इस तरफ आया तो माइनस में हो गया, x का मेरा मान निकल गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यदि मान के चलते हैं कि यहाँ पे मेरा 2x रहता तो हम 2 को क्या करते, उठा के उसको गुणा से भाग के रूप में ला देते। तो इस प्रकार से हम सिर्फ x का वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो x का मान मेरा निकल गया। अब क्या करेंगे, यदि हम समीकरण फर्स्ट को तोड़ के चले हैं तो x का मान निकाले हैं, तो हम इस x के वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। यदि हम समीकरण सेकंड को तोड़ के x का मान निकालते तो इसका x वाला का वैल्यू हम किस में, समीकरण फर्स्ट में रखते। तो अब इसका मान हम किस में, समीकरण सेकंड में स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण x का मान जो है समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण सेकंड मेरा क्या दिया गया है, समीकरण सेकंड है मेरा x - y = 4 है। तो यहाँ पे x का मान देख रहे हैं क्या है, 14 - y है। तो यहाँ पे x के जगह पे इस वैल्यू को हम रख सकते हैं, x का जो मान निकाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 14 - y, ये x का वैल्यू हो गया, माइनस y तो ऑलरेडी है = 4। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 14 - y, फिर ये -y = 4। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मेरा क्या निकल के आ जाता है, 14 - 2y, चूंकि -y और -y दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, = 4। अब ये टर्म मेरा प्लस में है, इसको उठा के हम बराबर के उस तरफ करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो -2y = 4 - 14 हो जाता है। और यहाँ से देखेंगे कि -2y = अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो जब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो घटेगा, चिन्ह दोनों का डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तब 14 में 4 माइनस हो जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, -10 बचेगा। माइनस माइनस तो ऐसे कैंसिल, और y का मान क्या हो जाएगा मेरा 10/2। तो यानी कि 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे
5 टाइम, तो इसलिए जो है कि y का वैल्यू क्या आ गया मेरा 5 निकल के आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो चर में से एक चर का मान संख्यात्मक रूप में निकल गया। अब ये इसी मान को हम रख सकते हैं, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, चूंकि जो है हम x का मान पहले निकाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर कितना 14 माइनस y, जो कि हम x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं x का मान यहाँ पे हम निकाले हैं, और यही x का मान समीकरण सेकेंड में हम प्रतिस्थापित किए हैं, तो इसलिए जो है चूंकि हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या था मेरा 14 माइनस y था, तो इसलिए जो है कि y का वैल्यू कितना आया है 5 आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 इजिकल टू 9। तो इस प्रकार से x और y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः x इजिकल टू 9 और y इजिकल टू 5। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए अब इसी का जो है हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं कि इसी का दूसरा नंबर सवाल किस रूप में दिया गया है। दूसरा नंबर सवाल में है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये हल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 मेरा दिया गया s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये मेरा क्या हो गया समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो समीकरण आपको आसान लगे, चाहे समीकरण फर्स्ट हो या समीकरण सेकेंड हो, किसी भी समीकरण को हम तोड़ के मतलब कि एक चर का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे यदि हम सिर्फ ये टी को उठा के इधर कर दें तो एस का मान मेरा ज्ञात हो जाता है। तो ये आसान है ना। यहाँ भी चाहेंगे तो हम कर सकते हैं इसका भी। तो यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से हम समीकरण फर्स्ट को ही तोड़ के एक चर का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से देखेंगे तो क्या दिया गया मेरा s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो मेरा क्या ज्ञात हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी, ये ज्ञात हो गया मेरा s का मान। अब इसी s के वैल्यू को हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकेंड में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण सेकेंड मेरा क्या था s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो s के जगह पे हम s का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि s है और s का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 प्लस टी है। तो अब यहाँ पे इसके जगह पे रखेंगे 3 प्लस टी, s के जगह पे रख दिए अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये s का मान बैठा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो सबसे पहले दृष्टि में नजर आ जाता है कि यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, चूंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, इस टर्म को जोड़ना है। तो इसका 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना 6 हो जाएगा। 3 और 2 का 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी, चूँकि जो है हर से भाग देते हैं और अंश से गुना करते हैं। तो 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना 2 बार में कटेगा, तो 2 से इस दोनों टर्म में गुना करना पड़ेगा, इसलिए हम इंटू के रूप में लिख दिए। फिर मेरा प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, और 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना 3 बार में कटेगा, 3 गुना टी करेंगे तो 3t यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6। अब आगे टर्म में तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 के नीचे नहीं कुछ तो 1, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे पहले हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, दोनों टी के टर्म में है, ये दोनों जुटेगा है ना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यदि 1 से गुना कर देंगे तो यही मेरा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 5t,
इज इक्वल टू इसको 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब हम इस 6 + 6 को उधर माइनस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि या 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। अब यहाँ पे अगले टर्म में देख लेते हैं कि या t इज इक्वल टू, ये गुना से इधर भाग के रूप में आएगा तो कितना हो जाएगा 30.5। ये डिवाइड करेंगे 6 बार में, इसलिए t का वैल्यू क्या आ गया मेरा 6 आ गया। तो आगे हम देख चुके हैं कि s का वैल्यू क्या था, चूंकि लिख सकते हैं चूंकि s बराबर 3 + t, तो इसलिए जो है हम लिख सकते हैं इसको 3 + t का वैल्यू कितना आया 6 आया, तो कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो है कि s का मान क्या आया 9 और t का मान 6। तो इस प्रकार से ये आंसर प्राप्त हो जाता है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।